नमस्कार आप सभी को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज टैली का सेशन, जो कि आपका फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग आज यूज़ कर रहे हैं हम, और जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप यहां पर कैसे अकाउंट्स या लेजर्स तैयार कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टैली को। यहां से मैंने इसको ओपन किया है और यहां से हमारी टैली स्टार्ट होती है। और अगर मुझे यहाँ पर टैली को ओपन करना है तो उसके लिए मुझे क्या जाना पड़ेगा, कहाँ पर, वर्क इन एजुकेशनल मोड के अकॉर्डिंग हमें एंटर करना होगा। और यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे, जो कि सिल्वर एडिशन मॉडल है मोड, और उसके बाद आपका गोल्ड एडिशन मोड है। अगर हम सिल्वर एडिशन मोड के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वहाँ पर ओनली एक सिंगल यूजर के अकॉर्डिंग ही या कंपनी बन पाएगी, यानी कि एक सिंगल यूजर ही वर्क कर सकता है। लेकिन अगर हम अनलिमिटेड मल्टी यूजर्स लेना चाहते हैं यहाँ पर, तो हमें लेना पड़ेगा गोल्ड एडिशन मोड। तो यही ऑप्शंस हम क्लिक करेंगे, यहाँ से एंटर कर देंगे। इसके साथ साथ अगर हमारी कंपनी बनी हुई है तो हमें यूज़र नेम देना होगा, जो कि हम पहले से बना चुके हैं, जो मैं आपको बता चुकी थी। अब यहाँ से उसका पासवर्ड, और ये आपका ओपन हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि किसी भी आप अपनी कंपनी को जो आपने बना चुके हैं उसमें एडिटिंग करना है, आप उसे डिलीट करना चाहते हैं या फिर उसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि आप Alt+F3 प्रेस करेंगे, Alt+F3, और यहाँ से आप देखेंगे सिलेक्ट कंपनी आप ले सकते हैं। आप कनेक्ट कर सकते हैं कंपनी के साथ, या फिर कंपनी को सेट बंद कर सकते हैं, क्रिएट कंपनी, एक नई कंपनी आप तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने अभी कहा कि हम एडिटिंग करना चाहते हैं तो हम एल्टर कंपनी पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ से देखिए जो हमारी कंपनी ओपन है उसी के अकॉर्डिंग हम जो भी एडिटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। या फिर हम अपना पासवर्ड बदलना चाहें तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ से यूज कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप लेना चाहते हैं इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पासवर्ड बदलना है तो पासवर्ड बदल सकते हैं, और इसे एक्सेप्ट करना चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि Alt+D प्रेस करेंगे, और आप देखेंगे कि आपकी कंपनी वहाँ से डिलीट हो जाएगी। अगर आप इसको यस करते हैं तो वो डिलीट हो जाएगी। अदरवाइज़ आप इसे वापस बैक करके आ सकते हैं, वापस अपनी कंपनी जो आपकी ओपन है। और यहाँ से अब हम बात करते हैं लेजर्स को क्रिएट करने का। तो लेज़र कैसे बनाए जाते हैं वो सब आज देख लेते हैं। ये आपकी फर्स्ट डे है या फर्स्ट क्लास है, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो कि टैली। इससे पहले मैंने मैनुअल अकाउंट्स आपको कराए हैं, जिसमें कि मैंने अकाउंट्स रिलेटेड सारी जानकारी आपको दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम बात कर रहे हैं कि अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको जाना होगा। अगर आप कोई लेजर बनाना चाहते हैं तो अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में हमने क्लिक किया। यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे आपको, जो कि ग्रुप्स हैं, और यहाँ से आपके सामने एक लेजर है और एक ग्रुप है। तो दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। ग्रुप्स आपकी टैली जो सॉफ्टवेयर है उसमें पहले से बने होते हैं, लेकिन लेजर हमारे पास नहीं अवेलेबल होते हैं, क्योंकि कंपनी के जो भी आपकी टैली होती है वो सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि इसमें आपको पहले से नहीं लेजर बने होते, वो आपको क्रिएट करने पड़ते हैं, क्योंकि नहीं पता है सामने वाले को कि किस प्रकार का आप बिज़नेस वहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने लेजर्स, अपने खाते बनाने होते हैं। तो सबसे पहले हम लेजर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारे सामने हमें तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जो कि क्रिएट है, डिस्प्ले एंड अल्टर। अगर क्रिएट की बात करें तो आप अपने कोई लेजर क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। डिस्प्ले की बात करें तो आप अपना चेक कर सकते हैं, पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से लेजर आप बना चुके हैं। अल्टर में एडिटिंग कर सकते हैं, अगर कोई लेजर गलत हो जाता है तो उसको एडिट कर सकते हैं यहाँ पर आकर। अब हम फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लेजर बने हुए हैं। तो मैंने जैसे डिस्प्ले में हम गए तो हमारे पास दो लेजर अवेलेबल है पहले से ही, एक कैश है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पास आपकी टैली के अकॉर्डिंग दो लेजर पहले से इन्वॉल्व होते हैं, जो कि कैश और प्रॉफिट लॉस है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें अमाउंट अपने अकॉर्डिंग देना होता है। ये पहले से बने होते हैं, जो टैली सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाते हैं पहले से। तो इसके अलावा जो हम बनाना चाहते हैं वो हम क्रिएट पर जाएंगे, और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद ये आपका पूरा यहाँ पर जो कि लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं वो परफॉर्मा पूरा कंप्लीट आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे मैं पहला यहाँ पर बना रही हूँ कैपिटल अकाउंट, तो मैंने यहाँ से लिखा है कैपिटल अकाउंट, एंड आप एंटर करेंगे तो आप पहुँचेंगे यहाँ पर अंडर। तो ये पूछ रहे हैं कि आप किस अंडर यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट क्या है, एक पूंजी है जो कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही जाती है। तो यहाँ पे एक ग्रुप आपको चेंज नहीं करना होता है, जो ग्रुप हो जाएगा आपका वो कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल रहा है आपको, जो कि इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टिव आपको देखने को मिला, जिसके ऑप्शन में
नो या फिर यस देना होता है। अगर हम यहाँ पे सेल परचेज से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं या फिर इन्वेंट्री स्टॉक से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली यस हो जाता है। जब यहाँ पर आप अंडर जो भी आप यहाँ पर यूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे यस या नो ऑप्शन आ जाता है। फिलहाल सिर्फ कैपिटल अकाउंट है तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या है, नो रहेगा। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं मेलिंग डिटेल्स के अकॉर्डिंग। जो कि नेम है हम पहले से दे चुके हैं, वो आपका कैपिटल अकाउंट रहेगा। एड्रेस, जो भी एड्रेस होगा तो वो हम वो एड्रेस वहाँ पे दे सकते हैं, स्किप कर सकते हैं वैसे इसको। स्टेट की बात करें, जहाँ से रिलेटेड है आपका स्टेट आप दे सकते हैं, पिन कोड आप दे सकते हैं। टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें, अगर आपको कोई टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पर तो वो भी आप दे सकते हैं, जो टेक्स्ट लगा है नहीं लगा है। अदरवाइज आप इसको स्किप करके आप यहाँ से ओपनिंग बैलेंस में आएंगे, जहाँ पर आपको बैलेंस देना होगा कि कितना बैलेंस ओपनिंग जो आपका कैपिटल अकाउंट के थ्रू है। जैसे मान लीजिए मैंने दिया है 10,36,250 या कुछ भी, जो भी, फिलहाल मैं आपको सिर्फ ओनली एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे ग्रुप यहाँ पे अंडर जो लिया है, यहाँ पे जो हमारा ग्रुप चेंज हुआ है कैपिटल अकाउंट, तो उसी के अकॉर्डिंग क्रेडिट और डेबिट यहाँ पे शो हो जाएगा आपके सामने। तो ये क्या है, क्रेडिट है, तो ये हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो बैलेंस है वो क्रेडिट होके आपके सामने आ जाएगा। और ये टोटल बैलेंस भी आपको दिखाएगा। टोटल ओपनिंग बैलेंस आपका कितना है फिलहाल 10,36,250। तो ये आपको कंप्लीट यहाँ पे डिटेल देखने को मिल रही है, जो कि डिटेल के सामने आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपने लेजर्स तैयार करने। तो अब इसको क्या करेंगे, लास्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा एक्सेप्ट, तो हम एंटर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसको मुझे देखना है ये बन के तैयार हुआ है, कहाँ देखना है, आप क्या करेंगे, आप एल्टर में जाएंगे एक बार और यहाँ से चेक कर सकते हैं आपके साथ। यहाँ पे अब आपके पास पहले 2 लेजर थे, अब यहाँ पे 3 हो गए हैं। तो जिस लेजर्स को आप चेक करना चाहें, एडिटिंग करना चाहें, डिलीट करना चाहें, अगर इसको डिलीट करना है लेजर को, तो आप यहीं पे Alt+D प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको ये लेजर आपने गलत बना दिया या सही नहीं बनाया है तो Alt+D से आपका ये लेजर डिलीट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप स्किप करके बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लेजर बनाना सीखेंगे। एक और बार मैं आपको लेजर बनाना बता देती हूँ। नेक्स्ट, अब जैसे हमने कहा राम, एक सेकेंड, कर्सर, ठीक है। तो हमने दिया राम्स अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे आपके पास किस तरह से आप वहाँ पर देना चाहते हैं कि ये किस में जाएगा आपका, या फिर आपने अगर बैंक का लेजर बना रहे तो बैंक अकाउंट में जाएगा। मान लीजिए मैं बैंक का लेजर बना रही हूँ किसी बैंक का, तो मैंने यहाँ से क्या किया, ऊपर हम क्लिक करेंगे, एक बार दोबारा जाएंगे और जैसे मैंने बैंक का लेजर बनाया, बैंक अकाउंट, किसी भी बैंक का लेजर आप बना रहे हो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से आपको देना पड़ेगा बैंक अकाउंट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैंक के अकॉर्डिंग कोई लेजर तैयार करें किसी बैंक का, तो वो बैंक अकाउंट में जाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे इफेक्टिव आपकी जो डेट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी वो यहाँ पे मिल जाएगी आपको। और इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे यहाँ पे डिटेल्स बाकी आप डालेंगे, जैसा मैंने आपको बताया उसी तरीके से आएगा। और अब लास्ट में आप ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दे देंगे, कितना आपके बैंक के अकॉर्डिंग बैलेंस है, तो वो बैलेंस आप चेक करेंगे, वो दे देंगे जितना आपको देना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से हमें क्या करने हैं, हमें अपने लेजर्स तैयार करने हैं। और जिस प्रकार से लेजर बनेंगे, फिर आप चाहें, देखो यहाँ पे ऑप्शन है आपके साथ कि यहाँ पे लेजर्स के अगर हम जा रहे हैं लेजर पे, तो हमारे पास 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, एक है सिंगल लेजर और यहाँ पे दूसरा है मल्टीपल लेजर्स। अगर आप सिंगल लेजर्स बना रहे हैं तो आप क्लिक यहाँ पे जाएंगे, इसी पर बनाएंगे। लेकिन अगर आप मल्टीपल लेजर्स तैयार करना चाहते हैं तो क्रिएट पर जाएंगे। यहाँ पे आपके साथ एक साथ आप बहुत सारे लेजर्स आप तैयार कर सकते हैं। जिसका भी आप लेजर बनाना चाहते हैं ग्रुप आप ले लेंगे और एक साथ यहाँ पर आप लेजर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाएंगे। जैसे ग्रुप अंडर आपने कहा कि आप यहाँ पे जो लेजर बना रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट या कैश इन हैंड के अकॉर्डिंग आप बना रहे हैं, तो फिर जो आपका पहला लेजर हो जाएगा कैश इन हैंड के अकॉर्डिंग आपको उसी तरीके से उसका नाम देना है। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे कैश अकाउंट।
तो फिर उसी तरीके से ओपनिंग बैलेंस हम दे देंगे और दूसरा लेजर हमें बनाना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक एक करके लेजर सारे आपके बनते चले जाएंगे और वो अंडर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि मल्टीपल लेजर एक साथ बना रहे हैं तो वहाँ पे वो ग्रुप आपका एक ही होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें वहाँ पे बनती हुई चली जाएंगी। हालांकि जो हम काम कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, सिंगल लेजर्स के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो मैंने आपको बताया सिंगल लेजर्स के अकॉर्डिंग कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये आप वीडियो के अकॉर्डिंग देख लेंगे और नेक्स्ट ऑप्शंस हम लेकर आएंगे या नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो आपका अकाउंट से रिलेटेड होगा। आपके खाते किस तरीके से, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि हम किस प्रकार से लेजर बनाए हैं, तो उन लेजर्स को देखेंगे, लिस्ट कौन कौन सी होती है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है।